ที่ผ่านมาไม่ได้สำคัญแต่วันจากนี้ที่ต้องการอีกกี่รอบนะ हाय एवरीवन, आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस ड्रामे का नाम है किडनैप। इस ड्रामे में हम क्यू और मिन की स्टोरी देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम एक मास्क मैन को देखते हैं जो गन लेकर एक बड़े से घर में घुसता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिसे वो मार देता है। फिर वो एक रूम में पहुंचता है, वहाँ पर एक लेडी सोई होती है। तभी सीन कट हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है और जो मास्क वाला आदमी है वो हमारा मेन लीड मिन है। मिन वहाँ एक स्टंटमैन का काम करता है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आता है और वो मिन की तारीफ़ करता है। तभी सेट के दूसरे कैरेक्टर्स आ जाते हैं और मिन उनको बाय बोलकर अपने कपड़े बदलने आ जाता है। कपड़े बदलने के बाद मिन वहाँ के सभी लोगों को, इवन छोटे छोटे वर्करों को भी बाय बोलते हुए जाता है। फूड ट्रक के लोगों को भी वो बाय बोलता है। फूड ट्रक के लोग मिन को खाना देते। तभी मिन का सीनियर जेम्स वहाँ आ जाता है। जेम्स और मिन दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते जेम्स मिन को ऑफ़र देता है कि अगर उसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो इन नकली गनों के साथ काम करना छोड़ के असली गन को ट्राई कर सकता है। बट मिन उसे हंसते हंसते मना कर देता है। कहता है कि नहीं, मुझे मेरे भाई का ध्यान रखना है और मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ हो जाए या मैं पुलिस में चला जाऊँ। फिर जेम्स कहता है, अच्छा छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है। इंटरनेशनल कंपनी को एक स्टैंड इन चाहिए। अगर तुम्हें वहाँ पे काम करना है तो तुम ऑडिशन दे दो। ये बोलकर जेम्स उसे फ़ोन नंबर और ऑडिशन के लाइन सेंड कर देता है और कहता है कल टाइम से आ जाना। मिन उसको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिन के पास हॉस्पिटल का मैसेज आता है और जब वो हॉस्पिटल में बिल देखता है तो वो बिल बहुत ज़्यादा होता है। मिन देखकर टेंशन में आ जाता है। सारा बिल पे करने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है। फिर वो वहाँ पर अपने भाई से मिलने जाता है। उसके भाई का नाम मैन होता है। उसका भाई उसी हॉस्पिटल में होता है। उसके भाई की हार्ट सर्जरी हुई होती है। उसके भाई के पास उसकी दोस्त जिन होती है। जिन मैन का ख्याल रखती है और खाली टाइम में मैन से मिलने आती है। जब मिन वहाँ आता है तो जिन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मिन वहाँ जाता है तो वो जिन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे ट्रैवलिंग में मदद करेगा। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिन अपने भाई को खाना देता है। तब उसका भाई बोलता है कि उसके हार्ट की सर्जरी हो गई है और अब उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, अब टेंशन मत लो। फिर वो कहता है कि इस हॉस्पिटल का बहुत खर्चा है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलेंगे। तो मिन कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। तो याद है लास्ट टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया हुआ था, इतनी लंबी लाइन थी, तुम्हारी हालत लाइन में खड़े खड़े ही ख़राब हो गई थी। ये सब बोल के दोनों हंसने लगे और फिर मिन ने अपने भाई को खाना खिलाया। उसके बाद फिर वो वापस घर के लिए निकल गया। जब वो घर आता है तो हम उसके घर पे सेल का ऑप्शन देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मिन अपना घर भी बेचने वाला है। जब वो घर के अंदर जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग मिन से पैसे मांगने लग जाते हैं। मिन कहता है कि अभी उसके पास कोई पैसे नहीं है, तो वो लोग मिन को मारने लग जाते हैं और तभी एक आदमी चाकू भी निकाल लेता है, जिस कारण मिन कहता है मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं। तो फिर वो लोग वो पैसे लेके चले जाते हैं। फिर मिन अपने घर के अंदर आता है। वो अपने घर के अंदर आके अपने मॉम डैड की फ़ोटोज़ देखता है। हमें पता चलता है उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और अब इस दुनिया में सिर्फ उसका भाई है जिसे वो बचाना चाहता है हर हालत पे, बट उसके पास कोई पैसे नहीं है, जिस कारण उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है। मिन अपनी लाइंस याद करते हुए जेम्स के पास जा रहा होता है। उसके पास जेम्स का कॉल आता है। जेम्स कहता है कि तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे आ जाओ। तभी वो किसी से टकरा जाता है और वो होता है हमारे ड्रामा का सेकंड मेन लीड क्यू। दोनों की आंखें मिलती हैं। क्यू का कॉफ़ी मिन के शर्ट पे गिर जाता है, बट फिर भी मिन कुछ नहीं कहता। दोनों एक दूसरे सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं। बट क्यू का कपड़ा मिन के वॉच में फंस जाता है। कुछ देर बाद जब क्यू का ध्यान पड़ता है तो वो देखता है कि उसका कपड़ा आधा फट चुका है। फिर वो क्यू के पास जाता है और कहता है, देखो तुमने ये क्या किया। मिन बोलता है इसमें तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि तुम नीचे देख के चल रहे थे, तुम्हें सामने देख के चलना चाहिए था और तुमने भी तो मेरे ऊपर कॉफ़ी गिराया, तो हिसाब बराबर हो गया। बट क्यू नहीं मानता है। क्यू मिन की शर्ट फाड़ देता है और कहता है हमारी शर्ट सस्ती है, मेरा ड्रेस महंगा है। उसके बाद दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं, जिस कारण सिक्योरिटी उन दोनों को अलग करती है। क्यू कहता है कि तुम मुझे दोबारा अपनी शक्ल दिखा मत दे। मिन क्यू को बिगड़ा हुआ लड़का कहता है और फिर दोनों चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। मिन उसी हालत में जेम्स के पास जाता है। जेम्स उससे पूछता है ये क्या हुआ है। मिन उसे कहता है ये सब छोड़ो, तुम बताओ मैं सही टाइम पे तो पहुँचा हूँ ना। जेम्स कहता है हाँ तुम सही टाइम पे पहुँचे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यू अपने लिए नए कपड़े खरीदता है और उसे पहन के जा रहा होता है।
तभी टीवी पे वहाँ एक पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू दिखाया जाता है, क्योंकि उसने कुछ लोगों को पकड़ा होता है जो कि ड्रग्स और इलीगल काम कर रहे होते हैं एक वेयर हाउस में, इसलिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। बट क्यू उस इंसान को देखकर मुंह बनाता है और वहाँ से चला जाता है। मिन का ऑडिशन अच्छा नहीं जाता है, वो उदास था। जेम्स उसे हंसाने की कोशिश करता है। तब मिन कहता है, ये सब छोड़ो, तुम बताओ, वो गन के बारे में कोई काम कह रहे थे। उसके बाद हमें क्यू का घर दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी अच्छा होता है, और हमें पता चलता है क्यू जिस इंसान को देख के मुँह बना रहा होता है वो उसका पापा होता है। उसके पापा के पास कुछ लोग आए होते हैं, बल्कि ये वही लोग होते हैं जिनके बारे में टीवी पे दिखाया जा रहा होता है। उसके डैड से उस केस के बारे में बात करने आए होते हैं और उसके डैड को कुछ पैसों की ऑफ़र देते हैं, बट उसके डैड साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं, केस नॉर्मल तरीके से ही चलेगा जैसे चलना चाहिए था, जिस कारण वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी वो लेडी क्यू को देखती है और एक क्रिंज सी स्माइल करती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये उस ऑफिसर का बेटा है। फिर वो एक स्माइल देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर क्यू अपने डैड के पास जाता है और कहता है, आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? आपको पता है कि इस काम में कितना रिस्क है, आपकी जान भी जा सकती है। उसके पापा कहते हैं, तुम इन सब पे ध्यान मत दो और ये तो मेरी ड्यूटी है। तब क्यू उदास हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जेम्स और मिन को देखते हैं, जो कि एक पुराने से दुकान के सामने खड़े होते हैं। जेम्स मिन को उस दुकान के अंदर लेके जाता है। वो दुकान अंदर से काफ़ी अच्छा लगता है। जेम्स वहाँ पे काफ़ी रिलैक्स था और वहाँ के सभी लोग उसको जानते भी थे। जेम्स मिन को काफ़ी अंदर तक ले जाता है और वहाँ पर जेम्स अपने कार्ड से एक सीक्रेट डोर खोलता है। वो डोर खुलते ही हम देखते हैं कि वो एक इलीगल जगह है जहाँ पे जुआ खेला जाता है, दारू चलता है। वो एक बार है। मिन ये सब देख के घबरा जाता है। तभी हम सीयू नाम के एक नए कैरेक्टर को देखते हैं। जेम्स मिन को सीयू से मिलवाता है अपना भाई कह के, बट सीयू मुंह बनाता है और नाराज़ हो जाता है। तब जेम्स उसको अपनी मीठी मीठी बातों से और उसकी तारीफ़ करके उसको मना लेता है। फिर वो दोनों आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद जेम्स को एक आदमी गन देता है। मिन पूछता है कि ये कौन सा काम है, तो फिर जेम्स बोलता है ये काम किडनैपिंग का है। ये सुनकर मिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पूछता है कि किसकी किडनैपिंग करनी है। तब जेम्स उसे क्यू की फ़ोटो दिखाता है। क्यू की फ़ोटो देखकर मिन को याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिससे आज वो मॉल में टकराया था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिन क्यू की फ़ोटो देख रहा होता है और जेम्स उसे क्यू के बारे में बता रहा होता है कि क्यू को अकेले घूमना पसंद है, तो ये हमारे लिए आसान होगा कि हम उसे किडनैप कर पाएंगे। बट मिन तो जेम्स की बात सुन ही नहीं रहा होता है, वो तो सिर्फ क्यू की फ़ोटो देखे जा रहा होता है। तो फिर जेम्स बोलता है मिन को कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। मिन पूछता है कि आखिर क्यू को क्यों किडनैप किया जा रहा है, उसने क्या किया है। तो जेम्स कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर हम क्यू को देखते हैं, जो कि एक जगह जा रहा होता है कॉफ़ी पीने के लिए, और उसका पीछा मिन और जेम्स कर रहे होते हैं। क्यू वहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीता है और उसके पीछे जेम्स और मिन दोनों बैठे होते हैं। मिन घूर घूर कर क्यू को देखे जा रहा होता है। उसके बाद फिर क्यू एक गिटार के शॉप में जाता है। मिन उसका पीछा करता है और जेम्स कहीं दूसरी जगह चला जाता है। क्यू वहाँ पर एक गिटार लेता है और उसको बजाने लग जाता है। मिन उसे देखता रह जाता है। क्यू बहुत अच्छा गिटार बजा रहा होता है। गिटार बजाते टाइम क्यू बहुत सुंदर लग रहा होता है और स्माइल भी कर रहा होता है। मिन उसको देखते ही रह जाता है। उसके कुछ देर बाद मिन बाहर आ जाता है। जब मिन बाहर आता है तब जेम्स उसके पास आता है। मिन कहता है मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं किडनैपिंग नहीं करना चाहता हूँ। जेम्स कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, बट तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे जेम्स और मिन अभी भी क्यू का पीछा कर रहे होते हैं। जेम्स और मिन दोनों वैन में बैठे होते हैं और क्यू वहीं पर एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। और जब वो बाहर आता है तो वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। मिन भागकर उसके पीछे चला जाता है। जेम्स कहता है ध्यान से जाना, कोई तुम्हें देख ना ले। क्यू जब बाहर आता है तो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। उसके पास एक बच्चा आता है फ्लावर बेचने के लिए। क्यू उससे उसके सारे फ्लावर खरीद लेता है। फिर वो सारे फ्लावर लेकर बार में वापस जाता है और सभी को एक एक करके फ्लावर देने लग जाता है। सबको फ्लावर देने के बाद वो बाहर आता है। उसके पास अभी भी एक फ्लावर होता है। क्यू गिरते गिरते आगे चल रहा होता है। मिन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। क्यू गिरने ही वाला होता है तभी मिन उसे पकड़ लेता है, बट फिर उसे नीचे छोड़ देता है और अपना फेस छुपाने लग जाता है। तब क्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें भी फ्लावर चाहिए। तभी जेम्स पीछे से क्यू को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो दोनों क्यू को उठाकर ले जाते हैं। और फिर हम उसकी बात देखते हैं, उन दोनों ने क्यू को एक चेयर पे बांध दिया है। जेम्स मिन को बोलता है तुम इसका ध्यान रखना, मैं क्लाइंट से पैसे लेकर आता हूँ। और फिर वो मिन को अपना गन देकर चला जाता है। तभी क्यू खड़ा हो जाता है और मिन को धक्का दे देता है और गिरा देता है, खुद भी उसके ऊपर ही गिर जाता है। क्यू का मांस भी नीचे गिर जाता है।
जब क्यू मिन को देखता है तो बोलता है तुम, जिस कारण मिन अपना फेस छुपाने लग जाता है। तो क्यू बोलता है मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तो अब छुपा के कोई फ़ायदा नहीं। क्यू चिल्लाने लग जाता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों किडनैप किया हुआ है। तब मिन उसके ऊपर गन तान देता है और बोलता है कि तुम शांत रहोगे या फिर मरना पसंद करोगे। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। क्यू बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? मुझे पानी ही दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो लगातार ये बोले ही जा रहा था, जिस कारण मिन उसको बोलता है तुम शांत हो जाओ। और फिर मिन क्यू को बोलता है मैं तुम्हें पानी दूंगा तो तुम शांत रहोगे ना? क्यू बोलता है हाँ। फिर मिन क्यू को पानी पिलाता है। क्यू पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? वो लोग तुमको कितने पैसे दे रहे हैं, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें डबल दूंगा। मुझे पता है तुम ये पहली बार कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं आऊँगा, तुम्हारे बारे में पता भी नहीं लगाऊंगा। फिर मिन पूछता है क्या तुम्हें और पानी चाहिए? क्यू बोलता है हाँ। फिर मिन क्यू को पानी पिलाता है। क्यू गन लेने की कोशिश करता है बट ले नहीं पाता है। मिन उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है तुम बिगड़ी हुई औलाद। तब जेम्स का कॉल आता है। जेम्स कहता है प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, तुम्हें अभी क्यू को मारना होगा, अभी। अगर तुम उसको अभी मारते हो तो हमें डबल पैसे मिलेंगे, बस तुम्हें उसे अभी मारना होगा। फिर मिन को सब कुछ याद आता है कि उसको कितने पैसों की ज़रूरत है और फिर मिन क्यू पर गन तान देता है। क्यू चिल्लाने लग जाता है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे शूट मत करो, कोई है मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। बट मिन गन चला देता है। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिन ने क्यू को नहीं मारा होता है, बट मिन फ़ोन पर कहता है कि काम हो गया है, क्लाइंट को बोलो कि वो हमें पैसे सेंड कर दे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये ड्रामा दोनों ही पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।